जय श्री राधे। आज मैं जातक का हाथ देखते हुए मुझे महसूस हुआ कि इनके साथ कोई शक्ति अवश्य रहती है और जातक ने मुझसे कहा कि हाँ, ऐसा मेरे साथ होता है। मैंने कहा आपके परिवार में या किसी खानदान में किसी ऐसी व्यक्ति ने सिद्धि भी प्राप्त करी है? उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे खानदान में कोई ऐसे जातक थे, व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धि प्राप्त करी। उनको काफ़ी हर चीज़ घटनाओं का महसूस होता था और कुछ कहते थे वो सत्य निकलता था। उन पे कई शक्तियों का आभास था। वो काफ़ी प्रसिद्ध तांत्रिक और सिद्धि प्राप्त व्यक्ति भी रहे। उसके लिए मैंने उनकी हस्तरेखा में खोज करना शुरू करा कि ऐसा इनके साथ क्यों था, इनको हर चीज़ का आभास क्यों था। सर्वप्रथम आप लोग जानते हैं मंगल शनि का ऐसा योग होता है, जातक जो बोलता है वो सत्य भी होता है। उसके लिए आपको पहचान बताता हूँ। आप अपनी हस्तरेखा में देख सकते हैं, जब कभी जातक का मंगल पर शनि का प्रभाव होगा, उसे घटनाओं का आभास होगा, उसके साथ बोली हुई गई बातें सत्य निकलेगी। उसके बाद गुरु पर शनि का प्रभाव, आप देखिए गुरु की उंगली पर जब शनि का प्रभाव होता है, हमें कहा जाता है जब एक उंगली का झुकाव दूसरी उंगली पर होता है तो उसकी शक्तियां उसको मिल जाती हैं, जिसका मतलब ये ज्ञानवर्धक तो है। और गुरु पर शनि जब होता है तो उसको घटनाओं का आभास होता है, पूर्वाभास होता है और कोई शक्ति उसके पास उपस्थित हो जाती है। और उन्होंने कहा कि मेरे साथ कुछ भी होता है वो ज़्यादा समय नहीं रहता और मैं कोई भी कार्य करता हूँ, परेशानी आई परंतु उसमें सफलता अवश्य मिलती है। उसके लिए मैंने खोज करी। उसके लिए हम देखते हैं राहु पर्वत पर तिल हो या केतु पर्वत पर। राहु पर्वत आपको मैं दूसरी पेपर्स में बता चुका हूँ, विषय में राहु के बारे में, केतु के बारे में। मैंने इनमें देखा कि बिल्कुल सत्य निकला, इनके केतु पर्वत पर तिल उपस्थित था, जिसका मतलब इनके साथ कोई भी परेशानी आई उसका हल मिला और हर कार्य में इनको सफलता मिली। परंतु जातक कहता है कि मैंने कोई ऐसा निर्णय लिया जिसमें मुझे अपनी नौकरी से रिजाइन देना पड़ा। उसके लिए मैंने देखा कि आप सब देखिए, आपको मैं बताता हूँ, जब सूर्य की स्थिति कमजोर होती है तो जातक का आत्मविश्वास कमजोर होता है और अपने सीनियर से विवाद होता है। ठीक, और वो कोई आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है, मान सम्मान की कमी महसूस करता है और सीनियर उसकी बात को समझ नहीं पाते, जिसके कारण सूर्य अपने नकारात्मक रिजल्ट देता है। उसके लिए हमें इनके सूर्य पर्वत को देखना होगा। ये देखिए, सूर्य पर्वत काफ़ी कमज़ोर हो गया, जिसके कारण इनका आत्मविश्वास कमज़ोर हो गया। इन्होंने कहा मैंने 31 वर्ष में नौकरी से रिजाइन दिया। उसके लिए हम देखेंगे, देखिए जीवन रेखा में 26 साल की उम्र, ये 26 है, यहाँ से इनको जीवन में आगे वृद्धि मिल गई, 26 वर्ष में वृद्धि मिली। परंतु यहाँ ये हमारी 31 वर्ष की पॉइंट है भाग्य रेखा का, इन्होंने मंगल स्टिक्स पे आके टकरा गई, जिसका मतलब इन्होंने 31 वर्ष में कोई ऐसा निर्णय लिया जिसके कारण इन्हें नौकरी पे रिजाइन देना पड़ा। आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, इन्होंने 31 वर्ष में कोई ऐसा निर्णय लिया जिसमें रिजाइन देना पड़ा। मैंने कारण पूछा तो बताया सीनियर से, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से रिज़ाइन डलवाया। परंतु मैंने उनसे कहा घबराने का विषय नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी नौकरी व जॉब मिल जाएगी। उसके बाद मैंने इनके बुध पर्वत को देखा, वो भी कमज़ोर पड़ा था। मैंने पूछा आपकी बहन या बुआ कोई कष्ट में रही? उन्होंने कहा बिल्कुल रही। उसके बाद मैंने इनकी बुध की छोटी उंगली को देखा, वो बिल्कुल सीधी थी, इसका मतलब वो स्पष्टवादी रहे, मुंह पर बोलने की आदत रखी। परंतु मंगल के क्षेत्र को देखा, उसके नीचे के पर्व को देखा, वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। इसका मतलब स्पष्ट बोलने के कारण अपनों से विवाद रहा। उसके बाद चंद्रमा की रेखा केतु पर्वत से टकरा रही थी, जिसका मतलब चंद्रमा पर केतु का प्रभाव आया, मन में नकारात्मक विचारों की अधिकता को लाया। फिर हमने खोज करी कि चंद्रमा पर केतु आया है तो इसका मतलब मन में कुछ ना कुछ नकारात्मक चलता है और कल्पनाओं की अधिकता रहती है। तो इनको एक उपाय मैंने बताया जो काफी इनके लिए लाभदायक रहा। आपको भी मैं उपाय बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये उपाय करके अपने जीवन में होने वाली परेशानी का समाधान ढूंढ सकते हैं। 1 किलो सूजी और 1 किलो देसी घी, 2 किलो चीनी का हलवा बनाकर सप्ताह में 2 बार मंदिर में जाकर प्रसाद के रूप में वितरण करिए और 10 किलो की खीर बनाकर महीने में 4 बार, सिर्फ 4 बार करनी है, करके बांटिए। इसका विशेष लाभ मिलेगा। उपाय कर कर देखिए।